और भ्रष्टाचार देश के सामने एक बड़ा मुद्दा बन चुका था। पहली बार देश के प्रधानमंत्री को किसी ने सीधे कटघरे में खड़ा किया था। आजादी के बाद पहली बार एक ऐसी सत्ता 5 साल पूरे होने से पहले ही लड़खड़ा गई थी जिसे 2/3 बहुमत हासिल था। मामला बोफोर्स तोप की खरीद में कमीशन खाने का था और आरोप लगाने वाला शख्स उस वक्त देश का रक्षा मंत्री था, जो 2/3 बहुमत वाली सरकार की नैतिकता पर यह कहकर चोट कर रहा था कि उसकी जेब में वो कागज है जिसमें कमीशन खाने वालों के नाम हैं, और अगर वो सत्ता में आ गया तो हर किसी को जेल भेज देगा। जनता पार्टी के ढहने के बाद निराश जनता को वीपी सिंह में एक उम्मीद दिखाई दी। 1989 का चुनाव ही आंदोलन की शक्ल लेने लगा। देखिए, मेरी तरफ से एक बात बिल्कुल साफ है कि मंडल आयोग लागू होगा। सरकार बनते ही 20 दिसंबर 1989 को जनता दल की मीटिंग में मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने के बारे में विस्तार से चर्चा हुई। बीजेपी के नेताओं को ये बात कुछ पसंद नहीं आई। ये आप कैसी बात कर रहे हैं? देखिए, जहां तक मैं समझता हूं, अगर मंडल आयोग लागू हुआ तो देश में अराजकता फैल जाएगी, लोग सड़कों पे निकल आएंगे। नहीं। और इसी बीच 31 मार्च 1990 को वीपी सिंह सरकार ने बाबा साहेब अम्बेडकर को भारत रत्न देने की घोषणा कर दी। मंडल आयोग की सिफारिशों की खबर से भारतीय जनता पार्टी का थिंक टैंक एक बार फिर परेशान हो उठा। लेकिन वीपी सिंह अडिग थे। वो चाहते थे कि लाल किले की प्राचीर से मंडल की सिफारिशों को लागू कर सके, ताकि उनका भाषण इतिहास में दर्ज हो सके, और हुआ भी यही। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस न्याय वर्ष में एक फैसला हाल में सरकार ने लिया कि पिछड़े वर्ग को हम सरकारी नौकरियों में और पब्लिक सेक्टर में स्थान दें। सत्ता के इस ढांचे में देश की चलाने और संवारने में, उसके फैसला करने में हम हिस्सेदारी देने चाहते हैं और मजबूती से देना चाहते हैं। 7 अगस्त 1990 तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने का ऐलान संसद में किया, तो देश जातीय समीकरण के उन्माद से झुलसने लगा। मंडल कमीशन की सिफारिश के मुताबिक पिछड़े वर्ग को सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण देने की बात कही गई, जो पहले से चले आ रहे अनुसूचित जाति और जनजाति को मिलने वाले 22.5 से अलग था। यानी नई आरक्षण नीति के बाद आरक्षण की सीमा 49.5% तक पहुंच चुकी थी। सवर्ण तबके के लिखने पढ़ने वाले हाथों ने वीपी सिंह मुर्दाबाद की तख्तियां थामी, तो पिछड़े वर्ग में आने वाले लोग सरकारी नौकरियों में अपनी आरक्षित भागीदारी की उम्मीद से खुश। समाज टुकड़ों में बंट रहा था और बंटता समाज अब लहूलुहान भी हो रहा था। सरकारी संस्थाओं में आरक्षण लागू किए जाने से एक तरफ पिछड़ी जातियों के वो छात्र खुश थे जिन्हें तमाम कोशिशों के बावजूद नौकरी नहीं मिल रही थी, वहीं वो छात्र उच्च जाति से ताल्लुक रखते थे। उनका कहना था कि इससे अन्याय होगा। इस तरह दोनों पक्षों की तरफ से जोरदार समर्थन और विरोध में प्रदर्शन शुरू हो गए। आंदोलन को जितना दबाने की कोशिश की गई, वो उतना ही उग्र होता चला गया।
डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं तो पुलिस हम पर लाठी डंडे बरसाती है, जबकि प्रो रिजर्वेशनिस्ट रैली को पुलिस एस्कॉर्ट करके ले आती है। ना ही सरकार हमारे साथ है, ना ही एमपीज हमारे साथ है, ना ही एमएलएज हमारे साथ है। तो हमारे पास मात्र महात्मा गांधी का एक चीज बचा है, सत्याग्रह और नॉन वायलेंस। करेंगे हम लोग, जलाएंगे, बस जलाएंगे। अब क्या करेंगे, हमारे पास और कोई और चारा नहीं है, तो और क्या करेंगे? जीविका के लिए तो कुछ करना ही होगा, आखिर नहीं तो रहेंगे हम लोग। जो है साथी एकदम ठीक कहा है कि कलम चलाना छोड़ दिया है, बंदूक चलाना सीखेंगे। और हमारी प्रशासन जो है यही अब चाह रही है और यही करेंगे, यही हाथ से लिखेंगे भी और यही हाथ से खून भी बहाएंगे। आक्रोश इस हद तक बढ़ता चला जा रहा था कि विरोध प्रदर्शन के बाद हिंसा और लूटपाट की घटनाएं भी होने लगी और हंगामे के बीच 13 अगस्त को मंडल कमीशन की सिफारिश लागू करने की अधिसूचना भी जारी कर दी गई। अरुण नेहरू, इंद्र कुमार गुजराल और रामकृष्ण हेगड़े इस फैसले से बिल्कुल खुश नहीं थे। यहां तक कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री बीजू पटनायक तो इस मामले को सुप्रीम कोर्ट तक ले गए और अपने राज्य में लागू करने से इनकार कर दिया। लेकिन हिंदी पट्टी कहे जाने वाले उत्तर प्रदेश और बिहार के नेताओं ने इस फैसले का जमकर स्वागत किया।